अजान कब कही जाती है, कब दी जाती है? अजान सबसे पहले जब नमाज का वक्त हो जाता है, किसी भी नमाज का वक्त होता है, तो अजान के लिए एक शख्स खड़े होकर ये अल्फाज कहता है, ठहर ठहर कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो है, इन अल्फाज को अजान कहते हैं। और अजान हर नमाज के लिए शर्त है, जरूरी है, सुन्नत है ना। हर नमाज के लिए अजान जरूरी है, शर्त है और सुन्नत है। अजान फर्ज नहीं है। अगर कहीं पर बगैर अजान के नमाज अगर पढ़ ली गई हो तो नमाज हो जाए। अजान का मीनिंग होता है आज़न युज़िनु ईज़ानन, ऐलान करना, अलाउंस करना। हर 5 वक्त अलाउंस किया जाता है, ऐलान किया जाता है कि अब फजर का वक्त हुआ है, अब फजर की नमाज पढ़ लो। अब जोहर का वक्त हुआ है, जोहर की नमाज पढ़ लो। अब असर का वक्त हुआ है, असर की नमाज पढ़ लो। अब मगरिब का वक्त हुआ है, मगरिब की नमाज पढ़ लो। अब ईशा का वक्त हुआ है, ईशा की नमाज पढ़ लो। अब जुमा का वक्त हुआ है, जुमा की नमाज पढ़ लो। बस 5 वक्त और जुमा के लिए अजान दी जाती है। नमाज जनाजा के लिए अजान नहीं दी जाती, ईद के लिए भी अजान नहीं दी जाती। अगर हम अकेले हैं तो अकेले अजान देकर उस जगह पर नमाज हम पढ़ सकते हैं। अगर हम सबके साथ महल्ले में हैं तो महल्ले की अजान हमारे लिए काफी है, उस अजान के बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो अजान ऐलान है किस चीज का? उस नमाज का जिस वक्त में वो अजान दी जाए। अजान फर्ज नहीं है। हाँ, अजान फर्ज नहीं। मान लीजिए अगर अजान नहीं भी हुई तो नमाजें पढ़ ली गई तो नमाज हमारी हो जाएगी। लेकिन अजान को अब आज के जमाने में सुन्नत होने के बावजूद भी इसको जरूरी करार दिया है कि बगैर अजान के अब नमाज न पढ़े। बल्कि लोग, बहुत सारे लोग जो है नमाजें ही नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए अब अजान देना फर्ज हो गया। अब अजान देना क्या हो गया है? फर्ज हो गया। पहले अजान देना फर्ज नहीं था, लेकिन अब अजान देना फर्ज हो गया। बिकॉज अब लोग अगर अजान नहीं देंगे तो भूल जाएंगे, नमाज ही भूल जाएंगे पढ़ना। इसलिए अब अजान का देना जरूरी हो गया है ना। अजान 5 नमाजों के लिए और जुमा की नमाज के लिए, बस नमाज जनाजा और ईदैन के लिए अजान नहीं दी जाएगी। अब अजान का सुन्नत तरीका क्या है, मुस्तहब तरीका क्या है? मुस्तहब तरीका यह है कि अजान देते वक्त किबले की तरफ मुंह करके खड़ा होना। अजान के जो अल्फाज है, कलिमात है, उसे ठहर ठहर कर खूबसूरती के साथ बोलना, है ना। जल्दी जल्दी नहीं बोलना, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो वो इकामत और तकबीर होंगे। अजान रुक रुक के दी जाती है, तकबीर और इकामत फास्ट जल्दी जल्दी दी जाती है। अजान देते वक्त अपनी शहादत की, दोनों हाथों की ये जो उंगली है इसको शहादत कहते हैं, इसको कानों पर रखे, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है ना, ऐसे रखना। एक तरीका तो ये है, ऐसे रखना है अजान देते वक्त, है ना। और दूसरा तरीका ऐसे भी रख सकते हैं कानों पे, है ना। लेकिन उमूमन ये क्यों रखते हैं कान के अंदर शहादत की उंगली? इसलिए रखते हैं कि अजान के वक्त जब कान के अंदर हम उंगली रखेंगे तो बाहर की आवाज अजान देने वाले की कान में दाखिल नहीं होगी और उस खुद की आवाज बहुत ज्यादा जोर से निकलेगी। इसलिए शहादत की उंगली कानों में रखना है अजान देते हैं। अजान मर्द भी दे सकते हैं, औरतें भी दे सकती हैं, लेकिन ज्यादातर पहले मर्दों को अजान देना है। मान लो कि किसी गांव के अंदर सारे मर्द कहीं निकल गए और सिर्फ औरतें ही बच्चे हैं, तो कोई एक लेडीज जाकर अजान दे, लेकिन अजान देना जरूरी है।
ठीक है। फिर अजान देने के लिए ऊंची जगह पर खड़े होना, अजान बुलंद ऊंची आवाज से दे, है ना, ये है अजान के बारे में। और इकामत किसे कहते हैं, तकबीर किसे कहते हैं, जब सब लोग मिलकर नमाज पढ़ते हैं जिसे जमात की नमाज कहते हैं। उस जमात की नमाज में इमाम के पीछे जो बंदा खड़ा होता है वो अजान के अल्फाज तेजी से कहता है। अजान में अल्फाज रुक रुक के कहते हैं, तकबीर और इकामत में अल्फाज तेजी से कहे जाते हैं। बस यही अजान और तकबीर के बारे में आज का बयान।